फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर सीरीज का रैम एंड रोम के ऊपर है। हम इस वीडियो में जानेंगे रैम क्या होते हैं, रोम क्या होते हैं, उनका टाइप्स क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं और लास्ट में हम देखेंगे एक छोटी सी समरी जिसमें हमें हर चीज़ पता चलेगा और हमें हमारे माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा रैम और रोम के डिफरेंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रैम से। रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल मेमोरी यानी इसमें अगर आप कोई डाटा लिखे हो और आपका पावर कट हो गया तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। इसमें ये वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं। फिर सीपीयू जो है हमारे डाटा को एक्सेस करता है रैम के थ्रू और ये एक प्राइमरी मेमोरी होता है जो कि हाई स्पीड मेमोरी होता है। ये सारी चीज़ हम रैम का फीचर्स हैं। और अब हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स में हमारे पास आते हैं दो तरह के रैम। एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसे हम एस रैम भी कहते हैं। एस रैम जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है। डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, पावर जब आपका लाइट कट जाएगा तो इसका डाटा लॉस्ट हो सकता है। और स्टैटिक रैम का जो डाटा है वो अपना डाटा ट्रांजिस्टर में सेव करता है। data stored in transistor. SRAM is called static as no change or action। जैसे हम अगर कोई वर्ड फाइल में काम करते हैं तो उसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वर्ड फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो स्टैटिक रैम में चला जाता है। उसका उसमें ना आप चेंज कर सकते हो ना ही उसका कुछ बदलाव कर सकते हो। ये सारी चीज़ उसमें आप नहीं कर सकते हो। तो वही ये कह रहा है कि एस रैम इज कॉल्ड स्टैटिक एज नो चेंज और एक्शन। उसमें कुछ भी चेंज और एक्शन नहीं ले सकते हो। इसका एडवांटेज होता है ये लो पावर कंजप्शन होता है और फास्ट एक्सेस स्पीड होता है। डिसएडवांटेज होता है लेस मेमोरी कैपेसिटीज एंड हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब हम जानते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो उसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अपना डाटा स्टोर कैपेसिटर में करवाता है। डी रैम इज कॉल्ड डायनेमिक एज अ कांस्टेंट चेंज और एक्शन। इसमें क्या होता है कि आप अपना डाटा जो है वो हमेशा चेंज करना रहता है, जैसे कि और उसमें कुछ बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि अगर आप लाइव मैच देखोगे फुटबॉल तो उसमें अगर आप या फिर क्रिकेट देखते हो तो उसमें हमेशा रन चेंज होते रहता है, या फिर कोई आउट होता है या फिर कोई रन बनाता है तो वो हमेशा चेंज होता है। वो किसके हेल्प से होता है? वो डायनेमिक रैम के हेल्प से उस समय आपका कंप्यूटर चल रहा होता है, क्योंकि उसमें हमेशा बदलाव आते रहते हैं, इसीलिए उसे हमेशा रिफ्रेश किया जाता है। तो डी रैम जो होता है वो डायनेमिक रैम होते हैं। अब इसका एडवांटेज होता है कि एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटी। इसका मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होता है। और डिसएडवांटेज ये है कि स्लो स्पीड एक्सेस होता है और हाई पावर कंजप्शन, काफ़ी ज़्यादा पावर लेते हैं ये। और अब हम देखते हैं रोम के बारे में। रोम जो है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इन रोम मेमोरी वेयर डाटा कैन बी प्री रिकॉर्डेड। हमारा जो डाटा है वो प्री रिकॉर्डेड होता है मेमोरी में, हमें प्री रिकॉर्डेड मिलता है। डाटा स्टोर्ड इन रोम इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया या फिर हमने ऑफ कर दिया उसके बाद भी हमारा डाटा स्टोर रहता है। तो वो कहाँ रहता है? रोम में रहता है। इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वॉलेटाइल वो होते हैं जिसमें हम कोई लिखे, कुछ भी लिखें और वो पावर कट होने के कारण डिलीट हो जाए, लेकिन नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं पावर कट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए हमारा डाटा सेफ रहेगा। तो ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब रोम मेमोरी ओनली फॉर रीड बट कैन नॉट बी राइट ऑन इट। इसमें ये होता है कि आपका जो मेमोरी है वो सिर्फ रीड करेगा, उसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हो, कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो रोम मेमोरी में। अब हम इसका टाइप्स देखते हैं। टाइप में पहले आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो पी रोम होता है उसे प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है और वही उसका मेमोरी उसका उसमें अगर कोई चेंजेस लाना है तो वो सिर्फ एक बार ही आएगा। पी रोम का यही एक खास बात है कि उसमें जो भी चेंजेस लाना है तो वो एक बार ही आएगा और इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम सेकंड देखते हैं ईप्रोम, इरेजेबल मेमोरी रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल ये तब आप यूवी लाइट के थ्रू इसे इरेज किया जाता है।
ईप्रोम को, और ई प्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये इलेक्ट्रिक के द्वारा इरेज किया जाता है, इसीलिए हम इसे ईप्रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो आपके जो कंप्यूटर है उसमें एक बायोस नाम का सिस्टम होता है, तो वो आप ओपन करके देख सकते हो। बस उसमें अगर आपको कुछ पता ना हो तो उसमें चेंज मत कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा जानना हो इसके बारे में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब हम एक छोटा सा समरी देख लेते हैं। रैम जो होते हैं वो टेम्पोररी मेमोरी होता है, जैसे कि हमने पहले बात किया कि उसमें कुछ भी डाटा डिलीट भी हो सकता है अगर आपका पावर ऑफ हो गया। लेकिन रोम जो होता है वो परमानेंट स्टोरेज होते हैं, और ये स्टोरेज इन डाटा मेगाबाइट में ये डाटा अपना स्टोर करता है, और ये गीगाबाइट में स्टोर करता है। और ये वॉलेटाइल होता है और ये नॉन वॉलेटाइल होता है। यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन इन डाटा, हमारा कोई नॉर्मल ऑपरेशन है डाटा के साथ तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं रैम को, और स्टार्टअप प्रोसेस है तो हम रोम का यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ राइटिंग डाटा इज़ फास्टर, इसमें कुछ भी लिखना है तो वो फास्टर डाटा को फास्टर रखता है, और ये राइटिंग डाटा इज स्लोअर रखता है। ये था हमारा रैम और रोम के बारे में डिफरेंस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को। धन्यवाद।